मुश्किल से प्रांजू सुमानी विला से निकली थी, अब उसे वहीं जाना पड़ रहा है। कितनी अजीब बात है। मम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं जानती हूँ कि प्रांजू और सुरेंद्र भैया के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन प्रांजू कहीं और नहीं, अपने ही घर जा रही है और मेरे ख्याल से उनका फैसला गलत नहीं है। अरे क्या सही और गलत प्रिया, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर प्रांजू सुमानी विला में खुश होती तो वहां से निकलती है क्यों? अरे मम्मा, आप उन्हें एक बार वहां जाने तो दीजिए। अगर वो वहां खुश नहीं रही तो मेरा घर खाली होने वाला है। तो क्या तो वहां रह सकती है। तुम्हारा घर? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मम्मा? आप मेरी मम्मा हैं तो मेरा घर आपका घर हुआ ना, और आप चाहे उसे जैसे भी इस्तेमाल करें। और अगर वो प्रांजू के किसी काम आएगा तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मम्मा? आप मुझसे अलग नहीं है ना मम्मा? राधिका, मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया आज। उसका ऑफिस और घर दोनों ही छिन गए। उसके पैसों का और शरीर का कितना नुकसान हो गया। वो यहाँ रह नहीं आ रहा है जी, और आप हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था राधिका कि सुरेंद्र का इन हालात में वापस घर लौटना होगा। कितना अच्छा होता राधिका अगर हमारा सुरेंद्र हमारा घर छोड़कर जाता ही ना वो घर छोड़कर जाता, ना वो अकेला पड़ता, और ना ही उसे ये दिन देखने पड़ते। बस मैं तो यही सोचकर चुप रह जाता हूं कि इंसान सोचता क्या है, उसे क्या दिन देखने पड़ते हैं। चुप हो जाना, अपने मन को संभालो, क्योंकि ये वक्त सारी बातें भूलकर सुरेंद्र को संभालने का है। लक्ष्मी, क्या बात है? क्या सोच रही हो? आपको याद है एक ऐसा भी वक्त था जब इस घर में सबको लगता था कि सुरेंद्र हमारे घर का सबसे मजबूत सहारा है, और आज उसी सहारे की जरूरत पड़ गई। सुरेंद्र को सहारा मैं दूंगा लक्ष्मी। एक बार उससे मिलकर पूरी बात समझ लूं, फिर देखना तुम मैं क्या करता हूं। तुम तो जानती हो सुरेंद्र के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस सहारे को मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा, और एक दिन सब देखेंगे कि सुरेंद्र पहले ही की तरह भैया और मेरा सहारा बनेगा। हाँ, ये मेरा तुमसे वादा है लक्ष्मी।
आप तो रहे नहीं। अब आप जो भी करने जाएंगे सब लोग उल्टा ही सोचेंगे। इसलिए आपको मुझसे एक वादा और करना होगा कि आप सुरेंद्र की मदद इस तरह करेंगे कि घर में किसी को पता न चले। हाँ, देखिए हमें तो केवल सुरेंद्र के सुख से मतलब है ना, और उसके लिए हमें ना तो कोई क्रेडिट चाहिए और ना ही कोई बदनामी। बस हमारा ये बच्चा संभल जाए तो मैं ये समझूंगी कि हमारा अमित हमारे पास वापस लौट आया। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि प्रांजल ने सोमानी विला वापस जाने का फैसला कर लिया और ममा भी उसके साथ हैं। वैसे ममा का तो प्रांजल के साथ ही रहना था। अच्छा ये बात बताओ कि तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि कुछ काम घर के बड़ों के हाथ से ही अच्छे लगते हैं। प्रांजल अपने घर लौट रही है और ममा उसका साथ दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सुमन के सपने सच हो रहे हैं। हमें उस घर के मामले सुमन के लिए छोड़ देने चाहिए और बैठकर ये प्लानिंग करनी चाहिए कि सुरेंद्र भैया का खोया हुआ बिजनेस, उनकी खोई हुई इज्जत और प्रॉपर्टी उन्हें कैसे वापस मिले। राधे, अरे राहुल बाबू, अरे मैं आप ही को ढूंढ रहे हो। जाने कहाँ ढूंढ आए हो आप यहाँ हो। क्या बात है? अरे मोए का चुनाव, मैं आपकी वजह से आया हूँ। मैं देख रहा हूँ। सब सामान लेकर बाकी बिहार लाल
तुमने जाकर अपने भाई को संभाला नहीं? मैं क्या उसे संभालता, सारी फैमिली है उसे संभालने के लिए। वैसे सुषमा, सुरेंद्र ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। सिर्फ फाइनेंस का ही लॉस नहीं हुआ, फैमिली के इमेज का भी लॉस हुआ, उसके इमेज का लॉस हुआ। आफ्टर ऑल ही इज ए पार्ट ऑफ सोमानी फैमिली, ही शुड हैव अंडरस्टूड दिस। क्या हालत हो गई है सुरेंद्र की? घर पर लौट आया है तो भी कैसी इमेज में? क्या थी उसकी इमेज और अब क्या हो गई है? बेचारी प्रांजू। मेरे हिसाब से तो उसे वापस लौटना ही नहीं चाहिए था। वापस लौटने से क्या फायदा हो गया? हाँ? अरे बॉबी, तू क्या हमारी बातें सुन रहा है? कुछ नहीं पापा। पापा, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो सुरेंद्र चाचू भी घर में आ गए और उनके साथ तो चाची भी है। तो ये पापा कि मम्मी पहले अकेली थी, अब तो प्रांजल चाची भी आ गई और पता नहीं इस घर का क्या होगा। चुप रहे, जो मुंह में आए बक देता है। देखिए इसकी जुबान गज भर की हो गई है। गज भर की कहाँ है? इतनी सी तो है, देखिए। शट अप बॉबी, मम्मी से बात करने की तमीज नहीं आती तुम्हें? ये तो सब बुरी संगत का असर है राहुल। पहले तो बाहर वालों से इसे बचाना पड़ता था, अब तो घर वालों से ही खतरा है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहती रहती हूँ कि सिर्फ बिजनेस संभालने से काम नहीं चलेगा, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। चाय। बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं वापस लौट कर आई हूँ। कोई अपना लौट कर है तो खुशी तो होती है ना। बहुत अच्छा लगा जब तुम मेरे साथ। अब हम सब साथ रहेंगे। क्या? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ सबके साथ रहने आई हूँ? देखो सुमन, मैं यहाँ अपने हिस्से में रहने आई हूँ, ओके? अपने हिस्से में। और हाँ, एक बात और समझ लो, मैं यहाँ किसी के दरवाजे पर बस अपना मुंह उठाकर नहीं चली आई हूँ। समझ गई ना?
चाय तो पी। एक बात और सुमन, ये भी मत सोचना कि मैं हार कर वापस आई हूँ। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। और हाँ, ये केयर टेकर बनने का ड्रामा तुम प्लीज छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ की चाय तो क्या, मुझे पानी तक नहीं चाहिए। इसलिए अब ये सब उठाओ यहाँ से और चली जाओ। क्या सोच रही हो? हाँ, यही कि मेरी बातों का कैसे जवाब दो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ प्रांजल, क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। तुम्हें इस बात का डर है ना कि घर वाले यही सोचते होंगे कि तुम हार कर वापस आई हो। प्रांजल, मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो। हाँ हाँ ठीक है, और तुम्हें मेरे रहने की और जीने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं इस घर में कितने दिन रहूंगी। जितने भी दिन रहो प्रांजल, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम लौट कर आई। प्रांजल, मैं तुमसे ज्यादा खुश नहीं हूँ। तुम अपना और जीजू का ध्यान रखना। प्रांजल, भले ही तुम्हें लगे कि इस घर के सारे लोग तुम्हारे लिए पराए हैं, लेकिन बिलीव मी, इस घर के सारे लोग तुम्हें अपना ही समझते हैं। ये महारानी यहाँ क्यों आई थी? एज यूजुअल। एनीवे, आप बताइए क्या खबर है? खबर वबर छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इस घर में तुम अकेली हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। एक बात और, तुम और सुरेंद्र हमारे साथ ही खाना खाओगे। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। और वैसे भी जब तक मेरा किचन नहीं बनता तब तक फिर वही बात, अब मेरा किचन तो इन लोगों से अलग हो चुका है ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और फिर मैं तुम्हारी पसंद भी तो जानती हूँ। प्रांजू, तुम्हारे यहाँ आने से इस घर के बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ।